कि तीनों गोरों में कंट्रोवर्सी मियां बीवी की अक्सर रहती है। तो वो कहते हैं कि ये उसके पास पैसा है। ये मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। ये पूरी सब में है, घर में है। तो बाप को टाइम एक आदमी थका हुआ सुबह काम करता हुआ इतना हार्डवर्क आ रहा है, तो उसके बावजूद वो आगे देखेंगे वो मोबाइल को देखना, वो ये डकी का लगाया हुआ है तो रजब भाई का लगाया था। मैं इस चीज में मैं उनको हिट नहीं करता यार, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे यानी कि मैं नहीं कमा सका। मैंने हार्डवर्क, मैंने पाकिस्तान में आकर मैंने यहाँ से इतना यानी कि मैंने मजदूरी भी की है, मैंने ईंटें भी नहीं है, मैंने लोगों के घर पे जाकर काम भी की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फारूक हसन हमदानी। आप देख रहे हैं वन स्टार मीडिया। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी बहुत दुख बड़ी दास्तान है। इनका कहना है कि जी इनकी जो मिसिज़ है, इनकी जो जोजा हैं, ठीक है, वो डिक्की और रजब भट्ट के व्लॉग्स देखती थी, जिसकी वजह से इनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े। जी इनकी जो मिसिस है ना, इनकी जो जोजा हैं, ठीक है, वो रजब भट्ट के और डक्की भाई के व्लॉग्स देखा करती थी। और ये जो भाई है ना, ये इनको पसंद नहीं था। अच्छा हुआ था कि डक्की भाई ज़ाहिर वो आपको पता है जो व्लॉगिंग, जो फैमिली व्लॉगिंग करता है, ठीक है ना। अब अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे ज़ाहिर उसको फिर अल्लाह पाक नवाजता भी है, ठीक है। जिसको इज़्ज़त दे अल्लाह पाक उसको नवाजता भी है। ये भाई बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक है। ये भाई रिक्शा ड्राइवर हैं बेसिकली, ठीक है। पहले यूके में होते थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान आए डिपोर्ट होके। फिर इनके साथ जो मसले मसाइल बने हैं, तो इनकी बहुत ही दुख बड़ी कहानी, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शान है। अच्छा ईशान भाई, मुझे बताएं आप यूके में आप कितना अर्सा रहे हैं और पाकिस्तान कब आए हैं, आप मुझे बताएंगे ज़रा। मैं तकरीबन वहाँ 8-9 साल यूके में रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे मैं डिपोर्ट हो गया। उसकी डिपोर्ट होने की वजह ये थी कि वो कि मेरी कंप्लेन की थी उन्होंने, क्योंकि मैं इनलीगल रहना। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस वालों ने मुझे सीधा जेल में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस डिपोर्ट कर पाकिस्तान भेज दिया। ठीक हो गया। ये कब की बात है बताएंगे आप जरा। ये इतना एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बहुत इतना देर भी नहीं है, लेकिन बात रिसेंटली यानी कि बहुत कम अरसा हुआ है। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा मुझे आपका कहना ये भी है कि जो आपके घर में जो तनाज़ात, जो लड़ाई झगड़े पड़ते थे, वो डक्की भाई और रजब भट्ट की वजह से पड़ती थी, वो क्या कहानी है? क्योंकि हमारी जो ये वीडियो का जो टाइटल है ना, इसी से रिलेटेड है। आप वो जरा तफसीलन आप हमें बताएं। बात ये है कि मैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता, ब्लॉगिंग वगैरह को, ठीक है। तो मेरे अक्सर मेरे बच्चे भी हैं, वो खसूसन बच्चे भी हैं, वो भी तो इसको सपोर्ट ही करते हैं जी। डक्की भाई और ये रजब भाई है, तो इनका मैं कहता ना देखा करो आप, इनकी वजह से आप पैसे में अमीर हो रहे हैं। वो तो ऐसा देखकर मेरे दिल में आता है कि यार मैं क्यों नहीं, मैं तो इंग्लैंड में डिपोर्ट होकर आया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी आकर मुझे किराए का रक्षा मुझे चुराना पड़ रहा है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी एंजाय करती थी। मैं एक किस्म का यानी कि वो दिल में फील करता था, वो मैं इंसान में जेलस नहीं था, अल्लाह की देना, उससे पैसा उसके पास है, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी करके मैं करता हूँ। तो उसके लिए नेट लगाना, पैकेज कराना, इस चीज़ में मेरे माई लाइफ में आपका कहने का मकसद है कि जैसे जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, जितनी इंसान की हैसियत होती है इंसान को उतना ही करना चाहिए। आपकी जाहिर है आपका बजट जो था, आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, जो आपने कमाना है घर में खर्च करना, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं थे। जिस तरह वो आपकी मिसेस कहती थी व्लॉग्स देख के ये बोला जब भी अमीर है उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, वो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे ही है। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि तीनों गोरों में कंट्रोवर्सी मियां बीवी की अक्सर रहती है। तो वो कहते हैं कि ये उसके पास पैसा है। ये मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। ये पूरी सब में है, घर में है, तकरीबन इस तरह अक्सर मेरे दोस्त भी हैं, उनके लिए ये भी है। एक मेरा दोस्त और भी है, वो भी कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं परेशान है ना, मैं नेट कराना, पैकेज करना हुआ, मैं 3-3 हज़ार का 2-2 हज़ार के पैकेज करा के थे, वो लोग ही दे देंगे। घर को फैमिली को भी टाइम नहीं देते। वाइफ जो है वो मोबाइल में होती है, वो एक्चुअली यानी कि इस तरह की बातें हैं कि चलो कि आके देखे सही हमें, तो खावत को भी टाइम दे, औलाद को भी चाहिए कि अपने बाप को टाइम। एक आदमी थका हुआ सुबह काम करता हुआ इतना हार्डवर्क आ रहा है, तो उसके बावजूद वो आगे देखेंगे वो मोबाइल को देखना, वो ये डकी का लगाया हुआ है तो रजब भाई का लगाया था। मैं इस चीज़ में मैं उनको हिट नहीं करता
यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि मियाँ आता थक के, ज़्यादा मियाँ का काम है सारा दिन कमाना, ठीक है। तो अब जो आपका मकसद कहने का, आप जब घर आते थे थके आ रहे, तो आपकी जो मिसिस थी वो डग्गी भाई के व्लॉग लगा के बैठ जाती, आप कहते कि यार बाद में देख ले, चलो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले खिदमत तो करें ना मियाँ की। ये दिनों आप साथ ही व्लॉग्स लगाना शुरू कर दें, ना मियाँ को पूछना खाने का, ना वो कोई खिदमत वगैरह, इसी तरह है। इस तरह तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बात ये है कि वो कि मैं सिर्फ ना ऐसा करता हूँ, जब मैं आता हूँ उन्हें मालूम है कि मैं इस चीज है वो उस आपने रियलिटी बतानी है। देखिए ये वीडियोस हर बंदा देखा, अपनी मिसेस भी देखेंगी ये। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं तो ना ही मैं किसी यानी कि बात में एक रियलिटी की बात बिल्कुल कर रहा हूँ। प्योर बात आपने बतानी है। एग्जैक्टली, मैं प्योर बात कर रहा हूँ कि ठीक ये है। इस तरह की ये बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है। एक आदमी आता है क्योंकि ये दुनिया में सबसे पहला जो मुकद्दस और पाक रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। सबसे दुनिया में अल्लाह पाक ने जो रिश्ता बनाया वो सिर्फ मियाँ बीवी का बना था। आप देखें, मियाँ बीवी आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मियाँ बीवी के सिलसिले आए थे, उसके बाद सारे रिश्ते आए। अगर कोई प्यार ना करे, आप अपना दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे प्यार ना करें तो ये गाड़ी नहीं चलेगी कभी, नेवर। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखना, उन लोगों के पास पैसा होना, ये शो अप करनी कि रजब भाई के पास है इतना पैसा, उसने ऐसे मुठे फेंकर शादी पे गए, इतने उन्हें इतने गिफ्ट मिले, उसे ये मिला, ये उनकी किस्मत है। किस्मत है बिल्कुल। रजब भाई की किस्मत। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, मैं रजब भाई को, ये मैं आपको हिट नहीं कर रहा, उसमें देखिए जी मेरे ईशान भाई, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने इसको हिट भी किया, क्योंकि उलमा कराम ने भी इसको हिट किया कि वो अपनी माएँ बहनें दिखाकर व्लॉगिंग के अंदर तो वो उसने पैसे कमाए हैं। क्योंकि आधी आवाम तो आपको पता है, मैं माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज करूं, सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ परसेंट 10% आवाम ठगी है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हम किसी के दिल को देगा। अब मैं रजब भाई को और इसकी फैमिली को मैं अपनी फैमिली तरह समझता हूँ। उसकी बहन मेरी बहन है, उसकी वालदा, मैं उनकी हाई रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनकी वालदा की, उनके वालिद साहब की मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये लोग बहुत गर्व है कि किसी को, यानी कि आपका कहने का मकसद, आप हिट नहीं करते, आप कहते कि अपना अपना एक ज़हन होता है, अपना अपना माइंड होता है, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है ना। गलत कोई नहीं होता, बाकी सोचने का तरीका गलत होता है इंसान का, ठीक है। तो ठीक है, वो बनाए, उन्होंने अपना साथ देना है, आपने अपना देना है साहब। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है जी, हर एक इंसान ने अपना अपना साथ देना है, उन्होंने अपना देना, मैंने उनकी नसीब में था, मैंने भी। ये चीज मेरे दिल में जरूर आती है, बेसिकली ये आ रही है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मुझे यानी कि मैं नहीं कमा सका, मैंने हार्डवर्क, मैंने पाकिस्तान में आकर मैंने यहाँ से इतना यानी कि मैंने मजदूरी भी की है, मैंने ईंटें भी बनाई है, मैंने लोगों के घर पे जाकर काम भी किए हैं, मैंने फिर वो जाकर लोगों का सामान अनलोडिंग भी किया, हत्ता के यहाँ तक कि मैं कुली की जॉब भी मैंने जो है ना मैंने की है। वो कुली भी मैं कुली की भी जॉब की है। मेरा नंबर था 444, 444 मेरा नंबर था। क्या आपको इतना आप पे बुरा वक्त आ गया कि आप कुली भी बन गए? एग्जैक्टली, मैं जब मैं किसी को बात करता हूँ ना, जब मैं किसी के साथ डिसेंट बात करता हूँ तो मुझे अक्सर कहते हैं यार तुम रिक्शा ड्राइवर लगते नहीं। मैंने कहा यार मैं इंग्लैंड से मैं पढ़ गया, मैंने डिपोर्ट हुआ हूँ। तो वो इस चीज से बड़ा शॉक्ड होते हैं, कहते हैं यार कि आप इतने करने के बाद भी फिर भी मुझे हर बार लोग हर भी कहते हैं देखो यार उतो इंग्लैंड रह के आया पे इतने आगे पता पुलिस का काम करता पे जी, देखो किड्डा कर लोग हर्ट भी करते हैं। मेहनत में तो कोई शर्म नहीं है। मैंने कहा यार मैं किसी बात मांग थोड़ी रहा हूँ कि अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, मैं इस तरह की बात है, मैंने हार्ड मेहनत की है। और ये इससे बढ़कर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तकरीबन जो है ना मैंने कितनी हार्ड, उसके बाद मैं कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मुझसे बड़ी तकलीफें हुई मुझे। हाल ही में पिछले साल इसी ईद के दिन मुझे याद है कि मैं आपको आई लाइक टू से कि मैं कहूंगा कि मैं पिछले साल मैं जेल में था और मैं सबसे बड़ी। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आपसे पूछना ही था जेल के वाले से, जो जेल वाला आपके साथ सीन हुआ था, अच्छा जेल वाली क्या दास्तान थी आपके साथ, बीवी के साथ क्या तनाजा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, तो आप जेल क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, वो सारी कहानी आप बीती आप अपनी इस वीडियो में आप बताएं लोगों को, और जितने भी लोग हैं ना आप उनका साथ दें, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो मर्दों को कोई रिलीफ नहीं मिलती। जी बिल्कुल, लास्ट तकरीबन 2020 की बात है, ये मेरे साथ ना ऐसा होता था कि मेरी अक्सर यानी कि मेरी वाइफ से मेरी कंट्रोवर्सी रहती थी, तो मैं उसे ठीक है वो अपनी मैं उन्हें गलती, क्योंकि वो इसलिए कोई जिस घर में आना नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि मैंने उन्हें कहा था मैं हक लाल की कमाऊंगा, ना मैंने चोरी करनी है ना मैंने डकैती करनी है, मैं अब मेहनत करके मैं लाऊंगा। तो उसे आपको पता है मेहनत करने वालों के साथ सिर्फ तो सिर्फ वो एक अपना सिर्फ ओनली किचन चला सकता है, नो सेविंग कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लास्ट ईयर था मैं जेल में था,
तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ जेल काटने की नहीं, मेरी मिसेस ने मुझे फैमिली डिग्री केस हुआ था मेरे साथ। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताएं क्यों गए, क्या वजह बनी, क्यों आपको जाना पड़ा जेल? जी, वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली डिग्री केस हो गया, मेरी मिसेस ने कर दिया। क्यों किया? वो खर्चे के लिए किया उन्होंने मुझे लिए। यानी आप खर्चा नहीं देते थे बच्चों को? बच्चे का खर्चे की बात नहीं, देता था, वो चलता नहीं था, तो इससे गुजर अच्छा, नहीं आप थे। कहना का मतलब आप हर चीज उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, वो इससे इजाफी मांगती थी। अच्छा। यानी कि आप कहते थे कि जैसे वो रजब भाई कमाते हैं इसी तरह आप कमाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी इसी तरह। तरह ये बात है, क्योंकि अब मैं रजब भाई जैसा तो ना कमा सकता है। रजब भाई एक वो क्या कहते हैं, एक ब्रांड है, उन्हें तकरीबन अल्लाह ने उनकी सुन ली है, तो तकरीबन जो है ना उसका हम तो नहीं कर सकते। अब मैं दुनिया में ऊपर नहीं देखना चाहिए, आपसे नीचे से देखना चाहिए कि नीचे क्या है, नीचे देखना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने इसलिए तो मैंने मेहनत की है, मैंने ऐसा और कुछ नहीं किया। और मैंने सिर्फ मेरे को और मेरी मिसेस को भी ये नहीं मालूम है कि मैंने सिर्फ मेहनत की है, और मैंने सिर्फ मेहनत करके अपने बाल बच्चों को हलाल के कमाया अपनी बाजों के दम से। ठीक है, मैं इसमें से मेरा किचन चाहता है, वो भी अपनी वाइफ, मेरी वाइफ भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस वो उसके भी अरमान होते हैं, लेकिन मैं कहता कि मियां बीवी को आपस में भाईजान आज का दौर, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किचन चल जाए बड़ी बात है, बाकी बात तो बात की बातें हैं, क्योंकि दौर ऐसा जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि यार रोटी तो मिल रही है ना, Exactly. मतलब किसी को ये भी नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हम तो तकरीबन कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि हमेशा हर हाल में रज़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस हाल में भी रखूं तो हमें रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि पैसा, हर एक चीज पैसा भी नहीं है। और हमने ये भी सुना कि जब आप जेल में थे, आपको मेरे ख्याल आपने 10 माह जेल काटी है। जी, मैंने 10 माह इसकी तो मेरे ख्याल से 1 साल सजा होती है। इसकी जी 1 साल से। तो 10 माह आपने जेल काटी, उस दौरान आपकी वालदा जो ना वो भी फोत हो गई थी। जी, मेरी वालदा जी सबसे बड़ा जो है ना मेरे लिए तकलीफ दे टाइम वो था। और मैं उस बारिक में एक मुंशी की सीए से भी काम किया मैंने, तो मुझे किसी बारिक वालों सब बंदों ने उन्होंने कहा कि रानी शान को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि उनकी वालदा फौत हो चुकी है। तो मैं इस तरह होगा, मैं जोहर की नमाज पढ़ के जेल से आ रहा हूँ, तो मुझे अपनी मैं बारिक में जा रहा हूँ, तो एक आदमी सडनली अचानक ना उसके मुंह से निकल गया, उन्होंने कहा जी राना साहब हुक्म अल्लाह। तो ये बात ना मुझे खटकी, मैंने कहा यार इसने मुझे ये बात क्यों कही है कि यार के अल्लाह का हुक्म। मैंने एक बंदे को अपने साथ बारिक में कहा यार इस बंदे का पीछा करो, इससे पूछ कर आओ यार इसने क्यों बताया, ये ऐसी बात क्यों कही है। वो 5 मिनट बाद मेरे पास आया, कहते जी वो आपको वो चक्की में बुला रहे हैं जेल के में। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे बैठाया, तो मुझसे थोड़ी बहुत एकदम सडनली उन्हें बताया, उन्होंने मुझे बताया कि यार माफी के साथ कहता हूँ यार आपकी वालदा फौत हो चुकी है। और ये मुझे 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मेरी वालदा फौत हो गई। बस ये क्या बीती होगी आप पर? मेरा तो दिल कह रहा था कि यार के टकरे मारूं दीवार के साथ कि यार ना अपनी मैं माँ के, ना तो इनकी मैंने शक्ल देखी, ना ही उनको मैंने कंधा दिया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो है ना मेरी बैड लक ये मेरी है कि मैं सिर्फ जो है ना कि अपनी माँ को ना देख सका, ना मेरी माँ मरते दम तक यही बात कहती रही, मेरा पुत्र नहीं आया, मेरा पुत्र नहीं आया। बस वो जब स्ट्रेचर पर डाल दी, आखिरी बार मेरे भांजे ने मुझे बताया, कह रहे कि जब उन्होंने हमने स्ट्रेचर पर उसे बैठाने लगे, उन्होंने एक ही बात सिर्फ कही है, शान नहीं आया। जब वो मेरे भांजे से मुंह से निकल गया नहीं वो तो जेल में है और भी नहीं आया, तो बस उन्होंने एक होका भरा, तो उस वक्त यानी कि आंसू निकले हैं, तो अल्लाह को प्यारी हो। बस ये आप यूं आप समझ लें कि आपकी जब वालदा दुनिया से रुखसत हुई हैं, वो आपको दुआ दे के गई हैं, शायद उनकी बदौलत आप आए हैं। ये इसमें आपकी मिसेस का भी कमाल नहीं है, मैं कहूँगा कि ये शायद उनकी ही दुआ, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, आप उन्होंने कोई दिल में डाली उनकी बात, तो किसी तरह उन्होंने आपको वापस जेल से आ गए। और मुझे बताएं जेल में कैसी जिंदगी थी आपकी, किस तरह की? जी बिल्कुल, माहौल के मुताबिक। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा कि समझ लें कि वहाँ एक दोज़ख का हमने नाम सुना हुआ है ना, तो समझ लें वो दोज़ख का नाम है दुनियावी दोज़ख है। उसमें तकरीबन आपको बंद कर दिया जाता है, आप सामने नहीं आ सकते किसी के। आपने सवेरे आपकी अजान वक्त उन्होंने ठाना है, दुआ करानी है, उसके बाद नाश्ता देंगे उन्होंने, उसके बाद 10 बजे तक फिर उन्होंने बंद कर देनी है, फिर उन्होंने गिनती खोलनी है, फिर उसके बाद 2 घंटे उन्होंने लीव देनी है, उसके बाद फिर उन्होंने फिर 4-5 गिनती बंद कर देनी है। हर एक चीज की एक आदमी को यानी कि एक बॉन्ड जिंदगी हो जाती है कि यार इससे करना है, एक आदमी आजाद है, फ्रीडम है उसको, यानी कि ऐसे भी है। जितने बड़े बड़े लोग मैंने देखे, मैंने बड़े बड़े लोग वहाँ जो मैंने देखे हैं वो भी रो पड़े। जैसे मुर्गियों को आप सुबह खोल देते हैं, शाम को बंद कर देते हैं, वो हिसाब है। हाँ जी बिल्कुल, अक्सर यानी कि अक्सर आते हैं, बात का जनाजे भी आते थे, तो बस एक दूसरे के देख। माजरत के साथ मुझे यह बात करनी चाहिए कि नहीं, आपकी मिसेज को जरा से भी शर्म नहीं आई
कि एक जो शोहर है मैं दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसको आप उससे झगड़ा करें, ना कि आप उसको जेल भेजें। तो दुख वाली बात है मुझे, ये बिल्कुल ये दुख वाली बात है। अफसोस के साथ बात अफसोस की है बस ये तकरीबन कि मैंने ना सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ माफ किया। मैंने अपनी वाइफ को कहा देखो जो हो गया सो गया, मैंने अल्लाह के लिए मैंने आपको माफ कर दिया। मुझसे भी अगर कोई गलती है तो मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना। हम बच्चों की जिंदगी आगे संवारनी है, हमने बच्चों को आगे पढ़ाना है, अपने उनके आगे जाहिर है कि उनके भी रिश्ते होने हैं, फिर इस तरह की हमारी लड़ाई झगड़े में उनकी उनकी आपने अल्लाह की रजा के लिए आपने माफ कर दिया। मैंने टोटली उन्हें माफ कर दिया। मैंने उनसे कोई किसी किस्म की जी। मेरी बहन अगर आप वीडियो देख रही है तो आप इनकी कदर करें, यकीन करें, इतना स्वाब है शोर की इज्जत करना, कदर करना। शोर अगर डांट भी देना, कोई बात कर भी दे तो आप उसको गुस्से को पी जाए, तभी वो घर चलता है। अगर आप इस तरह अगर आप देखें पत्थर को, अगर पत्थर से आप मारेंगे टकराएंगे ना तो चिंगारी फूटती है। तो आप इसको, इनसे आप प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी इज़्ज़त करें और इज़्ज़त भी करवाएं आगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है। तो और मुझे मज़ीद क्या कहना चाहेंगे शान भाई आप ज़रा? मैं यही कहना चाहूंगा तकरीबन जो है ना, ये जो घर की जो लड़ाई झगड़े ना मियां बीवी खसूसतन, ठीक है, जिंदगी तबाह कर देते हैं। एक नहीं, बच्चों की भी जिंदगी तबाह होती है। उसके बाद मियां बीवी की तो नहीं होती है, उसके बाद बच्चों की जाहिर है किसी का रिश्ता आना, किसी ने कहना यार ए ओ प्यो सी अरे वालदा ने जेल करवाती, लड़ाई झगड़े। अब मैं पूछता हूँ कि जब मैं अपने बेटे की और इसकी वजह से, इस यानी कि लड़ाई की वजह से मेरी औलाद ने पैदा उठाया, ठीक है, मेरे बेटे ने देखा कि मेरी माँ बाप जाते हैं, उसके लिए फायदे वो, अब मैं क्या कहूँ आपको, मुझसे नहीं अब तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ देखिए जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये भाई की जो गुफ्तगू इन्होंने सारा हमें बताया, इस अपने घर की दास्तान बताई है कि जब ये जेल गई, इनका एक बड़ा बेटा किस तरह वो एक बुरी गैदरिंग में फंस गया और बुरी गैदरिंग अपनाने लगा। तो मैं तो यही आने वाले लोगों को, जो जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा अपना घर बसाएं, ना कि अपना घर तोड़ें जी अपने। और वो उन खवातीन से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने शोरों का अदब करें और शोरों से अदब एहतराम से बात। देखिए जी बात कैसे प्यार की है, मोहब्बत की है, मत के साथ जुबानबाजी करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये मैसेज दूंगा कि मैं अपनी बेसिकली मैंने अपनी वाइफ से इतना मैंने प्यार किया ना, तो मेरे पास ना आपके पास आई हैव नो अदर वर्ड्स, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसे कैसे दिल चीर कर दिखा दूं। अभी भी इस तरह बावजूद होने के बावजूद मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये मेरी वाइफ अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उन्हें मैसेज दूंगा, क्योंकि ये सब देख रहे हैं। मैं कहता हूँ लव डी गेट लव, प्यार से प्यार पैदा होता है, खून से खून साफ नहीं होता। जब भी खून साफ होगा पानी से होगा। हमें पानी बन जाना चाहिए, हमारी आगे बच्चों की जिंदगी है। और देखिए ना आप अपना फरूक भाई, आप कैसे जब हम किसी से, यानी कि मैं अपने बेटे का कोई रिश्ता मांग सकूंगा किसी से? मैं आपको सलूट करता हूँ, मैं आपकी अजमत को सलाम है, मैं आपको बी ऑनेस्टी में बता रहा हूँ, आपकी अजमत को सलाम है। आपने बड़ा यानी कि हमदर्दी का आपने मुजाहरा किया, आपने बिल्कुल पुरसकून रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे मामला मैंने देखे हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाए जेल हो जाती है मर्द को, फिर बाद वो कहते यार मैं आगे जेलों आगे मैं छड़ना नहीं, ये है वो है, बड़े बड़े मामला तो हो जाते हैं, झगड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि खून कत्लो गारत हो जाती है। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने बिल्कुल ही हमदर्दी का आपने मुजाहरा किया यार। और एक मेरी शरीफाना माहौल में, थैंक यू। और एक मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों को, सभी इन द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान, इन द अराउंड द वर्ल्ड, तो जो भी मेरी देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है ना माई लाइफ इज टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है तकरीबन। और उसकी जो मेन वजह है ना, जस्ट लाइक ये पैसा, व्लॉग्स और कुछ व्लॉग्स भी है और कुछ पैसा भी। जी मैं रजब भाई, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, और डकी भाई आप भी, तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं कि मैं आप वीडियो बना के आपको हिट करूं। ये भाई सिर्फ अपनी दास्तान, अपनी हकीकत आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इन जैसे लोगों की आप मदद करें, क्योंकि इनका जो ये रिक्शा ड्राइवर बेसिकली रिक्शा चलाते हैं, उसमें इनका पूरा नहीं होता। तो अब ये चाहते हैं कि जो कहते हैं अपना निज़ाम अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से चले घर का निज़ाम। तो आपसे गुजारिश डकी भाई, आप इनकी मदद करें। मैं इनका नंबर जो मेंशन कर दूंगा,
तो अच्छा, आप क्या कहेंगे डकी भाई से? मैं डकी भाई और रजब भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं पैसे ना दे, लाहौर होटल से एक मुझे ना एक रिक्शा ले दे, खुद ही ले दे। वो तकरीबन आता है क्योंकि ना मैं पैसे की जरूरत है, क्योंकि मैं पैसे तो आगे है, क्योंकि मैं ना अगर डकी भाई और रजब भाई ये जिस जगह पे बैठा है ये मकान मेरा गिरवी चढ़ गया हुआ है, गिरवी है मेरा 16.5 लाख रुपए। ये मैंने 16.5 लाख उतारना है। अब मैं रिक्शे का किराया दूं या पता मैं 16 लाख दूं या मैं घर का किचन चलाऊं। रिक्शे का ये इसलिए रिक्वेस्ट की है मैंने क्योंकि मुझे ये रिक्शा मुझे मिल जाएगा। तो ये मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये तो होगी ना खत्म दूर कि यार मैंने इसका किराया नहीं देना, जो होगा तो सेविंग होगी। जो मैंने इसका 1000-1200 रुपया जो उसको जो जाता है ये 1000 रुपया मैं इसका सेपरेट करूं तो 30,000 का महीना तो यही बन जाएगा मेरा। बड़ा आपके लिए मुश्किल होता है बड़ा। हाँ जी। अब देखिए ना मेरे घर में ये तकरीबन किचन चलाने में तकरीबन 2500 से 3000 रुपया ये खर्चा है। आपको मालूम है बच्चों की फीस भी आगे एग्जैक्टली और बच्चों के खर्चे भी है। और ये अपना जो मामला तो मैंने आपको देखिए, मैं सिर्फ तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको नवाजा है ना जी जी इन लोगों को, ठीक है, रजब भाई को और उनके रजब भाई की वालदा को भी ये मेरा मैसेज है, मुझे भी अपना बेटा समझ के मेरी भी सिफारिश कर दे। ये मेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये रक्षा एक मुझे लाहौर खुद ही ले दे। रजब भाई ये बी ऑनेस्टली आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि आपके व्लॉग डकी भाई आपके व्लॉग्स की वजह से इनके घर में झगड़ा पैदा हुआ। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके व्लॉग्स की वजह से। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि जी मैं भी रजब, मेरी भी फैमिली रजब भट्ट जैसी फैमिली हो, हमारे पास भी कोठी हो, हमारे पास भी टूडी हो, हमारे पास भी प्राडो हो, तो हम अच्छे से अच्छा खाएं। हर बंदा सोचता है, हर बंदा सोचता है, ठीक है। तो अब इनका क्या कसूर है मुझे बताएं रजब भाई। मैं आपको सच बात करूं, इन भाई का क्या कसूर है? ये रिक्शा ड्राइवर है, जो कमाते हैं वो घर में लग जाता है, उनसे वो पूरा नहीं होता। और बच्चों की ख्वाहिशात होती है, बच्चों की ख्वाहिशात होती है। एक बात मैं कहूंगा कि मैंने अभी तक अपने बच्चों को ईद नहीं मैंने उन्हें कपड़े सिला के दिए हैं। मेरी बेटी आज मुझे आपके आने से इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी ने, पापा मेरे पास आपने मुझे ईद के लिए पैसे नहीं दिए। अब मैं उस बेटी को क्या जवाब दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है? देखो मैं, और ऊपर से जो रक्षा मेरा एंड टाइम देखो मुझे बर्तन पर पड़ी है, मेरा रक्षा जो है ना वो कराएगा, वो तो खराब पड़ा, इंजन उसका खत्म हो गया, तो वो उसके लिए तकरीबन उसके लिए पैसा वो बाहर खड़ा हुआ। अब वो दिहाड़ी भी पड़ रही है और मेरे पास जो है ना अब बच्चे भी हैं। अच्छा, आप दिहाड़ी पे चलाते हैं? जी जी। ओहो, कितनी दिहाड़ी देते हैं आप? 1200 रुपये। तो 12 आप डेली की कितनी कमाई होती है आप मुझे बताएं? अब ये कुछ बस ये समझ लें कि 1200 जो है ना मैंने निकालना चाहिए, हम खाएं या ना खाएं। 1200 निकाल कितना बच जाता है? 1200 निकालने कभी 1500 बच गया, कभी 2000 बच गया। 1500 में तो नामुमकिन है, घर के खर्चे चला लो बड़ी मुश्किल से, तो बाकी तो मामला नहीं होती, बिजली की बिल्स भी लगा ले, काम कर ले, वो भी है सारा कुछ उसी के साथ। और हमने आप अगर आप रजब भाई और ये आई लाइक टू से कि ये मैं चीज आपको कहना पसंद है, अगर आपने देखना है ना, मैं ये झूठ नहीं है, आप देखे मैं ऊपर वाली जगह पर आके देखे, मैं जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहा हूँ। जिस एक छोटा सा कमरा उसी में वॉशरूम है, उसी में खाता हूँ, उसी में वॉशरूम जाना, उधर से गुजरना, सारा कुछ करना मेरे लिए कितना मुश्किल है आप आके देख सकते हैं। मैंने इसलिए ये जो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड की है, एड्रेस भी है, मैंने फरूक भाई को ये रिक्वेस्ट की है, ये खुसूसन मैसेज है ना मेरा ना रजब भाई और डकी भाई को ना ये पहुंचे। जी डकी भाई, इन्होंने ना एक्चुअली बस मसला ये, मैं इनके घर आया हूँ, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी इज्जत की है हमारी। तो अभी जो जिधर हम बैठ के इंटरव्यू करें, बेसिकली ये नीचे इन्होंने गिरवी पे दिया हुआ कमरा, ठीक है, एक हाल सा है छोटा सा, ठीक है, तो उन्होंने ये गिरवी पे दिया 16 लाख गिरवी, 16 लाख ठीक हो गया, 16 लाख भी गिरवी पे दिया। अभी इन्होंने उतारना है, अभी इनका अब ये वो गिरवी के वो पैसे उतारे कि घर के खर्चात करे, ऐसे ही है कि नहीं मुझे पता। बिल्कुल इस तरह। अब ये देखें, मैं उनसे पूछा था, मैं 1200 मैंने निकालना है, अगर मैं 1200 की मैं तो 500 1500 हो गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं सिर्फ 700 रुपया लेकर आया। ओहो, तो आप हमारे साथ इतनी खास का खुसूसन रिक्शा ड्राइवरों के साथ इतनी बदतमीजी के साथ बोलते हैं, इतनी बदतमीजी के साथ बोलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जब मैं उन्हें कहता ना यार इस तरह नहीं बात करते, हर बंदा, और हत्या की जाता हमारे जो कुलीग भी है उन्हें बोल तरह से, हाँ जी, चल तू आगे कर, चल। अभी ये मैं रिसेंट में एक छोड़ कर आया हूँ, मैं ये अपना मोती बाजार में, लाहौर में मोती बाजार जो क्या, वहां तो खड़ा नहीं होने देते, चल आगे चल कर, चल आगे कर, बास का तो गाड़ी निकाल रही है। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, शेयर करूंगा आपके साथ। मैं एक बार रिक्शे में जा रहा, ठीक है, एक आदमी मुझे इतनी गंदी माँ बहन की गालियां निकाल रहा है, ठीक है, तो मैंने पता क्या किया, मैंने उसे ये किया, देखने हंसने वाली बात है और होने वाली भी, मैंने उसे कहा
इसका मतलब ये है ना मैंने सुना मैं गूंगा हूं, मैं गूंगा हूं। ये बात मैंने उससे की तो, और उसने मुझे आकर हत्या कि यहाँ तक कि मेरा गिरेबान बढ़ गया, और मैं फिर भी कह रहा हूं मैं ना सुन सकता हूं ना बोल सकता। क्यों? इसकी एक वजह है, मेरी अम्मी ने कहा था पुत्र रिक्शा चला रहे हैं ना तो समझ ली तू बोला है तो गूंगा। इसका मतलब आप समझ क्या है? अगर मैं किसी के साथ रहूंगा, अगर कोई ऐसा हैपन भी हो जाए तो मेरे घर वालों तो मेरे बच्चे तो भूल जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, रोड है कुछ हो जाता है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो मेरे पीछे भी तो रोने वाला कोई भी नहीं है। मेरे पीछे रोने वाला मैं आपसे ये रजब भट्ट के अलावा, डक्की भाई के अलावा भी मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, खुदारा इन जैसे लोगों की मदद करें। खुदा की कसम, ये एक्चुअली ये मीडिया पे आना नहीं चाह रहे थे, ये एक दोस्त थे इनके, उन्होंने हमें इधर बुलाया। ये एक भाई है, बहुत ही मजबूर है, लाचार है, इनकी एक स्टोरी है, तो मैं चला आया अपना कैमरामैन के साथ। तो लिहाजा ये सफ़ेद पोश लोग हैं तो ये नहीं आ रहे थे मीडिया में सामने, ये मुझे मना कर दे कि मैंने वीडियो नहीं बनानी। हमने इनको कहा चलो यार सोशल मीडिया का दौरा आप बना लें, कोई बात नहीं। इन्होंने फिर अपनी दास्तान वीडियो में बयान की। तो मेरी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, खुदारा इन जैसी लोगों की सिर्फ इतनी मदद कर दे कि ये एक रिक्शा ले लें ताकि ये मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल सके अच्छे से अच्छे। अब मसला ये है कि ये चलाते हैं रेंट पे रिक्शा, तो उनमें इनका पूरा नहीं होता। इसी तरह ना जी 1200 आपको देना। तो आखिर में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ ये, मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे ना खामोशी से वो जाके लाहौर होटल में रिक्शा मुझे ले दे, वो 270 का या 80 का है, इससे बढ़कर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो चलेगा, उससे चलेगा कि मुझे या सुकून मिलेगा, साल 2 साल में तकरीबन काम भी नहीं निकलेगा, तो उससे मैं जो पैसे होगा उससे सेविंग होगी, कुछ कमेटियाँ डालूंगा, फिर 16.5 लाख रुपया इंशाअल्लाह वो भी फिर उतारूंगा। फिर जाहिर है कि मेरी बेटी भी है माशाल्लाह, मैंने उसकी भी आहर दिखाना है, वो भी सबसे बड़ी बेटी है माशाल्लाह मेरी, तो उसकी अपना उसके लिए मैंने अपना करना है उनके लिए। तो सिर्फ ये गुजारिश है, अपील है, सिर्फ ये मेरी और कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, ओवरसीज भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी हेल्प करने की कोशिश की आपकी? हाँ करते हैं, चाहते हैं, वो ईद शबराती कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। मैं कहूँगा लेकिन कब तक इंसान को शर्म आती है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं है, जो वो कभी हो गया तो ठीक हो गया। मेरे आई लाइक टू से मैं 3 बंदे हैं जिनका नाम मैं मेंशन करूंगा, आई लाइक टू से। उनमें एक है अकबर साहब, ठीक है, यूके में हडर्सफील्ड में मदीना बिस्मिल्लाह कैफी वाले। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम आतिफ है, वो लंदन में रहता है, स्लाउ में, ठीक है। और तीसरे जो है मेरा कजन, उसका नाम है बॉबी, वैसे बॉबी कहते हैं, वैसे नाम अब्दुल हमीद है उसका, ठीक है। वो तकरीबन जो है ना मेरी हेल्प बात कर देते हैं जब मुसीबत में हो। ये मेरे 3 बंदे हैं, ये जो उन्होंने, लेकिन इसका तो परमानेंट हल तो नहीं ना कि मतलब चलो वो तो कर देते, वो तो उनकी मेहरबानी है, उनकी नेकी है, उनको स्वाब मिल जाता है, तो साल के साल कभी ईद से बरात हो तो वो जाए, लेकिन इसका कोई हाल तो नहीं है ना जो परमानेंटली, यानी कि देखिए ये तो सिर्फ मैं कहूँगा सिर्फ अल्लाह चमत्कार ही करे जो करे, ठीक है। लेकिन जो मेरे साथ जो बर्डन है पड़ा हुआ है, और ये मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हेल्प करने से पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आजकल झूठ फरेब बहुत है। हाँ, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। मैं इनका एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, इनका नाम आपने वीडियो की स्टार्टिंग में इन्होंने अपना नाम भी बताया, तो आप इनके इलाके में आएँ, इनका घर देखें, आप इन पूछताछ करें आप लोगों से, तो आप वो बताएंगे ये किस कंडीशन में, किस हालात में रह रहे हैं और किस तरह ये जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक छोटा तो आप जरूर विजिट करें, वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है, हम क्योंकि जब भी वीडियो बनाते हैं हम पहले वीडियो की इनकी बंदे की तहकीकात करते हैं, तहकीकात करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज हम वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। और ये कुछ एक और मैं अपने जो वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ा साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि हम जैसे वाइट कॉलर लोगों की हेल्प करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक चीज़ तो कहता हूँ, मैं 92 से मैं मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहा हूँ, 92 से, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मदर टाउन में रहते थे, उन्होंने दावत की थी, जब उन्हें कामयाबी मिली थी, मैं उनसे मिला था, और मैंने इतना, यानी कि मुझे आज तक मैंने कभी किसी को, मैं इस चीज़ का कसम और दावा दे रहा हूँ कि मैंने कभी मुस्लिम लीग के अलावा किसी को वोट नहीं डाला। यार उस वक्त तो कंडीशन भी नहीं थी, हालात बेहतर थे,
तो उस वक्त आपने सपोर्ट भी नहीं मांगी आपने उनसे? मैंने इनसे कोई सपोर्ट नहीं करती। मैं यहाँ तकरीबन मुझे कहते हैं कि ये अक्सर मुझे मोहल्ले में कोई ये क्या कहते हैं जलसे होने, हमारे जो ये क्या नाम है MP चौधरी शहबाज हैं, वो पता चल गया। या मैं कोई भी अगर मैंने कुर्सियाँ लगानी, मैंने सारा कुछ करना, मैं या कि एक वर्कर सिंसियर वर्कर होकर मैंने काम किया। लेकिन मेरी आज उनसे भी एक अपील है कि आप आए और ये जो मेरा कर्जा जो है ना, ये मरियम नवाज, ये मेरा प्लीज जो है ना, ये इसके लिए मेरी हेल्प करे। ठीक हो गया। क्योंकि मैं अनजर्निंग को और गवर्नमेंट के आगे जो मैं झूठ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने आगे जाहिर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मैं भी क्या इसने वाकई इसका घर गिर गया। जब पता चलेगा गिर गया तो खुद ही उन्हें पता चल जाएगा। मुझे क्या जरूरत है, इन्हों से है नथिंग फेयर, ये सांच को आंच नहीं होती। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हम तकरीबन ये बात है, मैसेज ये तकरीबन है। मैं आज बूंद बूंद के मर रहा, मैं अंदर से ना पता मुझे सुकून है, मैं दिन का सुकून है, मैं रात को मुझे नींद नहीं आती। ठीक है। मैं दिन को अर्ली उठ जाता हूँ, रात नींद नहीं आती। ठीक है। तो तकरीबन मैं BP का मरीज भी हूँ। और दूसरे नंबर पर मुझे तकरीबन डॉक्टर ने कहा मुझे कॉलर भी वो लग जाए, नेक कॉलर भी लग जानी। तो उसकी वजह से तकरीबन ये नेक कॉलर की मेन वजह ये है क्योंकि मुझे पट्ठों की बहुत ज्यादा तकलीफ है। मेरी गर्दन को जर्क यहाँ से पैर ऐसे हो जाती है। तो मुझे ना तकरीबन ये स्कार्फ जो है ना बात का मुझे स्पोर्ट की तरफ मुझे रखना पड़ता है। ये हालांकि गर्मी है लेकिन ये स्पोर्ट की वजह से ना मेरी पट्ठों की बहुत कमजोरी है। तो ये मुझे यानी कि नेक लगेगी, वो जो प्लास्टिक की होती है वो लगेगी, तो उससे मैं यानी कि मेरा अपना सिस्टम चलेगा। अगर मैं घर में बैठ जाऊँ, आज मैं 2-3 दिन से मैं घर बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि ये अल्लाह को पता है कि ये मैं हर चीज किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता। ये सब मेरे अल्लाह को। और ये मैं कहते हैं कि जी मुझे जब तक एक माँ बच्चे का भी रिश्ता होता है, जब बच्चा भी होता है तो तक माँ उसे दूध भी नहीं देती। जब मैं अपने जब अल्लाह को बताऊंगा, अल्लाह को पता है ना, अल्लाह को पता है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब कब तक हम ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं मेरी वाइफ के जो है ना वो बहुत हो चुके हैं पेरेंट्स जो है ना, तो जाहिर है कि वो अपना, लेकिन वो समझाया है, जाहिर इंशाल्लाह मैं समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे हाँ जी हो सकता है, उम्मीद मुझे बहुत उम्मीद है कि उम्मीद लगानी चाहिए बड़ी अच्छी, क्योंकि मैं गलत भी नहीं कहूंगा, मैं उसे गलत भी नहीं कहूंगा। वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो रास्ता चॉइस किया वो गलत था। ठीक हो गया। वो तकरीबन मैं उसे अभी बहुत प्यार करता हूँ, उसने मेरे साथ बहुत प्यार किया है। ये नहीं कि वो मुझसे प्यार, आपका मिसेज का भी आपके साथ प्यार है माशाल्लाह। बिल्कुल यार मैं आपको कसम से खुदा की कसम आपको खड़े को सलूट करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपके साथ इतनी ज्यादती हो गई, आपके साथ बड़ी जुल्म हुए हैं आपके साथ, तो आपने फिर आपने, मैं कहता हूँ आप जैसा बंदा मैंने दुनिया में शायद कोई हो गया। बस मेरी अपनी सोच है, ये मेरे माँ बाप की तरबियत है। क्योंकि हमेशा कभी यानी कि लड़ाई के साथ लड़ाई में हमेशा प्यार मोहब्बत से मैं अपनी अभी भी नो सिचुएशन तो नहीं होगी, मैं अपनी वाइफ की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं समझाता हूँ कि बस छोड़ दे, जो बातें हुई सो होगी, खत्म हो गई बातें। अब तकरीबन जो है वो भी फौत हो गए, कहने वाले भी मेरी इज्जत बड़ी करती है। देखो किसी की नेकी को ना जाया नहीं करना चाहिए। उसने मेरा साथ दिया, ठीक है, उन्होंने मेरा साथ दिया। आपका कहना है मतलब साथ दिया, अच्छी है खतून, लेकिन ऐसा वक्त आया कि थोड़ी भटक गई थी वो। एग्जैक्टली ये करूंगा कि ये सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। उसी वजह से तकरीबन जो गार्जियन ने डिस्ट्रॉय हुआ है, ये तबाही का जो बात जो है, अब मैं ये नहीं अभी की लड़ाई है, बस और कुछ नहीं। और आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे भाई के घर को हमेशा सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, आपका घर हमेशा बहाल रहे, मेरी दिली दुआ है। और मियाँ बीवी में इसी तरह प्यार हमेशा कायम दायम रहे। फिर मैं एक बार रजब भाई से मैं एंड बात खत्म करूंगा। मैं रजब भाई तकीब भाई से ये करूंगा, ये आप मेरा अगर कर सकते हैं मेरे साथ, कोई आपको कोई हिच नहीं करना, मेरा मतलब कोई ना आपको देगा। ये मैं आपकी वालदा को, वो आपकी रजब भाई वालदा नहीं, मेरी भी वालदा। मैं आपको ये नहीं कि ये कह रहा हूँ कि वो मेरी वालदा, मैं अपनी वालदा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको कहे कि मैं am deserving, कि मैं हकदार हूँ। अगर मेरी फेवर कर सकते हैं ठीक है, नहीं है तो मुझे किसी कोई गिला शिकवा। और रजब भाई ये वीडियो देखने के बाद आपने ये वीडियो जरूर देखनी है और पूरी देखनी है। वीडियो देखने के बाद मैं इन भाई को खुद लेकर आपके जिम खाने आऊंगा इंशाअल्लाह अजीज, मैं खुद आऊंगा भाई को लेके। तो इसी के साथ अपने मेजबान सैयद फारूक हसन हमदानी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।